हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएससीआईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं आईओटी सिस्टम और आईओटी सिस्टम सीखने की सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होगा आर्डिनो बोर्ड के ऊपर। जिस बोर्ड के ऊपर हम अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं उस बोर्ड को आज के इस क्लास में हम समझने वाले हैं कि ये बोर्ड एक्चुअली वर्क कैसे करता है, इसमें हम कैसे सॉफ्टवेयर बिल्ड करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर डालेंगे एंड इसके हर एक कंपोनेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस अनोखी क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अनोखी क्लास को। सो गाइस, जैसे कि मैंने बात किया था कि आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आर्डिनो बोर्ड के ऊपर। वैसे मैं बता दूं कि हमारा ये जो आईओटी सिस्टम जो है ये बहुत सारे बोर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। बहुत सारे ढेर सारे बोर्ड होते हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग बोर्ड होते हैं, लेकिन जो सबसे कंफर्टेबल और सबसे इफेक्टिव जो है और जिसपे काम करना बहुत ही ईजी है तो वो है आर्डिनो बोर्ड। सो गाइस, तो हम अपने इस प्रोजेक्ट में, अपने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में हम आर्डिनो बोर्ड के ऊपर ही ढेर सारे प्रोग्रामिंग और प्रोजेक्ट लेकर आएंगे और उस पे हम काम करना सीखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आर्डिनो बोर्ड क्या है और ये वर्क कैसे करता है और इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम इसके कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे कि ये जो आर्डिनो है ये एक ओपन सोर्स सिस्टम है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ढेर सारे लोग कम्युनिटी बना के रहते हैं और यहाँ पे लिख भी रहा है द आर्डिनो कम्युनिटी रेफर्स द प्रोजेक्ट एंड यूजर कम्युनिटी डिजाइंड एंड यूटिलाइज माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड डेवलपमेंट बोर्ड। यहाँ पे बता रहा है कि जो ये कम्युनिटी है, आर्डिनो की जो कम्युनिटी है, जो इसका टीम है, उन टीम ने यूजर की जरूरत के हिसाब से कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज करके उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा एक बोर्ड रेडी किया है। ठीक है, और ये जो बोर्ड है वो क्या बता रहा है, दिस डेवलपमेंट बोर्ड्स आर नोन एज आर्डिनो मॉड्यूल्स। और ये जो कम्युनिटी ने जो बोर्ड बनाया है उन्हीं बोर्ड्स को हम क्या जानते हैं, आर्डिनो मॉड्यूल्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे मॉड्यूल्स क्यों लिखा है, बिकॉज कि आर्डिनो के पास ढेर सारे ऐसे बोर्ड हैं जिसको अलग अलग यूज के लिए अलग अलग वर्क में लिया जा सकता है। ठीक है, बट हमने यहाँ पे जिस बोर्ड को समझने वाले हैं, जिस बोर्ड को हम पढ़ने वाले हैं, वो हमारा जो बोर्ड है आर्डिनो का यूएनओ बोर्ड के बारे में हमने इसमें डिस्कस करेंगे। इसी के ऊपर हम सारा का सारा प्रोजेक्ट को सॉल्व करने वाले हैं, इसको हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा बोर्ड जो है ये बता रहा है कि ये ओपन सोर्स प्रोटोटाइप प्लेटफॉर्म है। यानी कि ओपन सोर्स का मतलब है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट कहने का मतलब कि ये बोर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, इसके अंदर जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जो इसका प्लेटफॉर्म आएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसको हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर हम अपना कोडिंग करके इस बोर्ड में हम डाल सकते हैं, अपना प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं और इसको हम अपने प्रोजेक्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आप हमारे पॉइंट्स को समझ पा रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हम बिल्ड करने वाले हैं, जिस बोर्ड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसकी जो सारी चीजें हैं, लाइब्रेरी फाइल है, वो सब कुछ इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप बोर्ड यूज करना चाहते हैं, मार्केट से आपको परचेज करना पड़ेगा, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो और भी हम इसको डिटेल समझते हैं कि हम आर्डिनो बोर्ड से क्या क्या यूज कर सकते हैं और ये किस तरह से हमारे रियल लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, तो आर्डिनो बोर्ड के ऊपर हम कुछ एक और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो लिख रहा है, आर्डिनो बोर्ड्स आर एबल टू रीड इनपुट्स। ये जो आर्डिनो बोर्ड हमने अभी जो दिखाया था, ये जो बोर्ड होता है ये इनपुट लेने के लिए एबल होता है, सक्षम होता है। इनपुट जैसे क्या क्या ले सकता है, बहुत सारे डेटा से, हमारे इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसर। यहाँ पे लिख भी रहा है लाइट ऑन सेंसर, मतलब कि किसी सेंसर पे जैसे कोई लाइट आता है तो वो वर्क करे, है नहीं। अ फिंगर ऑन अ बटन, किसी बटन पे हम अपना फिंगर रख रहे हैं तो वो वर्क कर सके, जैसे बायोमेट्रिक्स हो गया। तो ये तमाम सारी जो चीजें हैं जो हमारे रियल लाइफ जो दुनिया है उससे वो चीजों को इनपुट ले विद द हेल्प ऑफ सेंसर, और सेंसर से इनपुट लेके वो कुछ प्रोसेस करे एंड देन आउटपुट प्रोसेस करे। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं आर्डिनो बोर्ड के हिसाब से। यहाँ पे आगे लिख रहा है
कि जो भी इनपुट लेगा, इनपुट लेने के बाद टर्न इट इनटू अ आउटपुट, जो कि क्या करेगा, आउटपुट में वो बदल देगा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है जैसे एक्टिवेटिंग अ मोटर, मोटर को एक्टिवेट कर देगा, मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक जैसे कि पंखा स्टार्ट हो जाए, या फिर आपने कुछ ब्लूटूथ वाला अपने वायरलेस कार बना रखा है, टॉय बना रखा है, उसके ऊपर भी काम कर सके। बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। मोटर आप अलग अलग प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, टर्निंग ऑन अ एलईडी, आप एलईडी को जला सकते हैं इसके मदद से, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट को आप अपनी रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो बोर्ड। आप जैसे डोर लॉक बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे हैं। आप डिजिटल डस्टबिन बना सकते हैं, जैसे आप डस्टबिन के पास पहुंचेंगे ऑटोमेटिक वो डस्टबिन ओपन हो जाए, है नहीं। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कि आप आर्डिनो के मदद से बना सकते हैं। होम ऑटोमेशन इसको कहा जा सकता है, जो घर में यूज होने वाला है वो आप बना सकते हैं। रोबोटिक्स में भी आपका इसका यूज कर सकते हैं, एंड एजुकेशन में कर ही सकते हैं, और भी एग्रीकल्चर में आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जहां पे डिफिकल्ट चीजें हैं, समस्या है, वहां पे आप इसका यूज करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से, डिजिटल तरीके से, एक आर्टिफिशियल तरीके से आप किसी भी काम को मजे से काम करवा सकते हैं और अपने रियल लाइफ को एक डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, इसलिए अब हम अगले नेक्स्ट पॉइंट को समझे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्डिनो बोर्ड पे अगर हमने काम करना है तो उसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब क्या क्या चीजों को जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख रहा है टू डू सो यू यूज द ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपको इस पे काम करना है तो उसके लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगा, जो कि वायर्ड बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है बेस्ड ऑन द वायरिंग, बेस्ड ऑन द वायरिंग। वायरिंग का मतलब कि जो तार होंगे ना उसमें, उसके हिसाब से आपको कोडिंग करना पड़ेगा कि किस लाइट में इनपुट देना है, किस वायर का आउटपुट करना है। ठीक है, उसके हिसाब से होना चाहिए। और साथ के साथ यहाँ पे लिख रहा है एंड द ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर आईडीई, आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए ऑर्डिनो का। ऑर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम, एक प्लेटफॉर्म होता है जिसको हम आईडीई के नाम से जानते हैं, जिसमें कि आपको कोडिंग करना बहुत ही इजी कर देता है। आईडीई जस्ट लाइक अ एडिटर, वो एक एडिटर की तरह होता है जिसपे आप काम को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब समझने वाली जो पॉइंट्स है वो ये है कि ये आईडी हमें मिलेगा कहाँ से। ये सॉफ्टवेयर हमें मिलेगा तभी तो हम उसमें कोड कर पाएंगे, चाहे सी हो या सी प्लस प्लस, वट एवर कोई भी अगर हम लैंग्वेज कोडिंग करना चाहते हैं तो ये हमें कहाँ मिलेगा आईडी। तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, आप इस लिंक पे आप जाएंगे, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, आपको यहाँ पे ब्राउजर पे डायरेक्ट मूव कर दिया, और यहाँ नेट के स्पीड के हिसाब से यहाँ पे ब्राउजर ओपन होगा, और यहाँ ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इसका प्लेटफॉर्म हमारे सामने खुल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुकीज के लिए पूछ रहे हैं, मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि आपको बता रहा है कि ये जो ऑर्डिनो का आईडीई जो है ये 2.0.3 वर्जन हो गया, और इस वर्जन में आपको यहाँ पर डाउनलोड कर, ठीक है। लेकिन आप ध्यान देने वाली जो बात ये है कि जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा है। मैं बता दूं कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप हर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पे यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप विंडोज 7 के ऊपर या विंडोज 10 के ऊपर हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज 10 एंड न्यूअर, दैट मीन्स कि आपके पास एक विंडोज 10 होना चाहिए या फिर उससे एडवांस वर्जन लाइक विंडोज 11 होना चाहिए। तो मेरे पास विंडोज 11 है, मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है तो आप यहाँ से लिनक्स ले सकते हैं। अगर आपके पास एप्पल का मैकबुक या एप्पल का लैपटॉप वगैरह है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इवन अगर आपके पास एंड्रॉयड है, दैट मीन्स फोन में भी आप इसका सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां पे भी आपको मिल जाएगा मोबाइल के लिए भी, तो आप मोबाइल में भी कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल से भी आराम से कोडिंग करके आप सीख सकते हैं। आपके लर्निंग में कोई समस्या नहीं आएगा। अगर आपके अंदर सीखने की जुनून है, तो कुछ नया करने की जुनून है, तो हर चीज आपके जो स्मार्टफोन है जिसमें आप पूरे दिन रील्स देखने में निकाल देते हैं, उसमें आप अपने काम की चीजों को, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं और लाइफ कैरियर को बेहतर करा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि अपने लाइफ कैरियर को यूं रील्स में बर्बाद ना करें, उसको अच्छे कैरियर दे, और अच्छा प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आपका भला होगा, आपके गांव परिवार का भला होगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से हम अपने ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से मैं क्लिक करूंगा, जैसे कि मेरे पास विंडोज 10 है और उससे 11 वाले पे मैं जस्ट क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आपको कुछ बातें पूछने को मिल जाए। ठीक है, वैसे तो हम इंडियंस हैं जो कि जहाँ पैसे की बात आती है हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो क्या है ना कि ये सॉफ्टवेयर जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप इसको सपोर्ट करें, अगर आप एबल है, सपोर्ट करने लायक हैं,
अगर आप जॉब करते हैं, ऑलरेडी है आपके पास, तो आप यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे कोई फिक्स नहीं कि आपको इतना ही सपोर्ट करना है। आप यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आपको जितना चाहे उतना आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको सभी एबल नहीं है कि आप सपोर्ट कर सकते, तो आप यहाँ पे जस्ट डाउनलोड पर क्लिक करें और आपका सॉफ्टवेयर आपके पीसी में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जो कि आप लेफ्ट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देखेंगे और डाउनलोड का प्रोसेस चालू हो गया। यहाँ से हमसे कुछ बातें पूछेगा, जो कि मैं यहाँ पे दूंगा और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा डाउनलोड ऑलरेडी हो रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे कुछ बातें पूछ रहा है कि आप क्या है, किस पर्पज से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट करके नेक्स्ट करके यहाँ पे जो इसके कुछ फॉर्म फिल करवा रहा है, फीडबैक ले रहा है, वो आप यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं और अपने बारे में बता सकते हैं कि मुझे किन किन चीजों में इंटरेस्ट है, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं और इसका फीडबैक कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर नहीं देना चाहते तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके कंपेटेबल आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर डाउनलोड करने में कोई समस्या नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ पे कोई दिक्कत आ रहा है, ठीक है। सो गाइस, तो अब हमने देख लिया कि कैसे हम अपने सिस्टम में आर्डिनो का आईडीई को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर पे हम जब बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है और उसमें हम अपने हार्डवेयर जो है डिवाइस यानी कि जो बोर्ड है उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। इस प्रोसेस के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम बोर्ड को समझ लेते हैं कि बोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसका क्या क्या यूज होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे बोर्ड क्या है। तो ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है जो कि यूएनओ का है, ठीक है। अब इसमें जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उनको हम एक एक करके डिस्क्राइब करना चाहेंगे, जिसमें कि आप पहले देखे पाएंगे ये है यूएसबी पोर्ट, जहां पे हम अपना यूएसबी केबल लगाएंगे और लैपटॉप में लगाएंगे या फिर अगर मोबाइल फोन है तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। इसमें आप कोड को ट्रांसफर कर सकते हैं, लोड करवा सकते हैं, ठीक है। जो भी आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट को इस आर्डिनो बोर्ड में इंस्टॉल कर सकते हैं इस पोर्ट की मदद से, ठीक है। अगर आप मोबाइल फोन या लैपटॉप से लगाते हैं तो ये खुद ब खुद उस डिवाइस से पावर ले लेगा। बट अगर आपने कोई डिवाइस में लाइक एक कार बनाया है, अब उसमें क्या है, तो कार में तो बोर्ड घूमते रहेगा ना, तो उसमें अगर पावर देना है तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से पावर कोड दिया हुआ होता है, ठीक है। हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को बताते चलेंगे। अगला जो यहाँ पे एक सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है, ये है क्रिस्टल ऑसिलेटर है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो है कंपोनेंट जो है वो है वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है, वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे पोर्ट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये है पावर पोर्ट, जो कि 5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक के पावर को ये सपोर्ट करेगा, वो पावर को वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे पिन है, एक एक पिन को हम समझते चले। तो यहाँ पे है इनपुट आउटपुट रेफरेंस पिन, ठीक है। इनपुट आउटपुट के जो पिन्स है वो यहाँ पे है। नेक्स्ट जो पिन है वो है रिसेट पिन, अगर आपने प्रोग्राम को रिसेट करना तो इस पिन का है। नेक्स्ट पॉइंट है 3.3 वोल्ट पिन है। अगला जो पिन है वो है 5 वोल्ट पिन। अगर अपने में काम को 5 वोल्ट की जरूरत है तो हम 5 वोल्ट पावर देंगे, अगर 3.3 वोल्ट की जरूरत है तो उसका पावर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए अलग अलग पिन रखे हुए, ठीक है। इसके बाद आपको 2 ग्राउंड पिन मिल जाते हैं। ग्राउंड पिन लाइक जैसे अर्थिन हम इसको कह सकते हो, वो ग्राउंड पिन हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वी पिन है। वी पिन का मतलब हो गया यहाँ पे आपको वोल्टेज इन करना है, वी इन पिन, ठीक है। तो वोल्टेज इसको हम देंगे किसको, तो माइक्रो कंट्रोलर को हम यहाँ से पावर देंगे, ठीक है, पावर मिलेगा इसको। इसके बाद का जो जितने सारे पिन्स आपको दिख रहे हैं उसको हम एनालॉग पिन्स के नाम से जानेंगे, जो कि A0 A1 A2 करके A5 तक यहाँ पे ए पिन एनालॉग पिन रखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है आईसी चिप की तरह, ये है माइक्रो कंट्रोलर 28 पिन्स की। यहाँ पे एक तरफ देखेंगे, एक तरफ 40 है, दूसरी तरफ भी 40 पिन है, यानी कि टोटल जो है 28 पिन्स के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, जिसमें कि आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल पिन, एनालॉग पिन का यहाँ पे सारे पिन्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये टोटल यही है यहाँ पे इस माइक्रो कंट्रोलर में। जब हम कोड को लिख के इसमें इंस्टॉल करते हैं तो वो जो होता है इसी में आकर सेव होता है। इसी में आपका ईईपी रोम भी होता है। ईईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें कि हमारा प्रोग्राम जाकर स्टोर हो रहा होता है, ठीक है।
तो टोटली कंट्रोल इसी के हाथ में है। मेन आप कह सकते हैं जैसे कि हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में जो सीपीयू मेन पार्ट होता है, वैसे ही इस बोर्ड के लिए ये मेन पार्ट हो गया। लाइक इस बोर्ड का ये ब्रेन हम कह सकते हैं, सारा कंट्रोलिंग इसी के पास है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आईसीपीएस पिन है, जो कि एक्सटर्नल पावर देने के लिए, कोड देने के लिए, कंट्रोल देने के लिए यूज किए जाते हैं। आगे जो है एक एलईडी आपको दिखाई देता है, जैसे इसमें पावर कनेक्ट होगा वो दिखाई देगा कि इस बोर्ड में लाइट आ चुका है, यानी कि बोर्ड हमारा एक्टिव हो चुका है, ठीक है। बाकी ऊपर जितने भी पिन्स दिखाई दे रहे हैं, इन पिन को हम डिजिटल पिन के भी नाम से जानते हैं। ये सभी के सभी डिजिटल पिन है, जहां पे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक टीएक्स और आरएक्स लिखा हुआ है। टीएक्स का मतलब होता है ट्रांसमिशन और आरएक्स का मतलब होता है रिसीव करना, ठीक है। तो ट्रांसमिटिंग करना हो या रिसीविंग करना हो तो यहाँ पे पिन्स बने होते हैं, उससे हम डिजिटल चीजों को ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टीएक्स और आरएक्स दिख रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा टीएक्स और आरएक्स, ठीक है। ये क्या है कि जब हम रिसीव कर रहे होंगे अपने बोर्ड में, तो यहाँ पे आरएक्स वाला लाइट ब्लिंक करेगा, वो जलेगा। और यहाँ पे अगर ट्रांसमिट कर रहे होंगे अपने बोर्ड से, तो आपको यहाँ पे टीएक्स वाला लाइट ब्लिंक करते हुए, लाइट जलते हुए दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा लाइट भी आपको दिखाई देगा, जो कि इनबिल्ट है। वैसे तो आप अलग से भी लाइट लगा सकते हो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, बट इसमें एक लाइट एक्स्ट्रा इसमें इनबिल्ड करके दे रखा है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहा है एयर रेफ है, एनालॉग रेफरेंस पिन। यहाँ पे ये सारे पिन एनालॉग रेफरेंस पिन है, ठीक है। अगला जो एक बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेड कलर का बटन जो है, उस बटन को हम रिसेट बटन करते हैं। पूरे बोर्ड को वो रिसेट करने का काम करेगा, सारा प्रोग्रामिंग क्लियर कर देगा, ठीक है। पूरा का पूरा जो बोर्ड होगा हमारा रिसेट होगा, पूरा प्रोग्राम हमारा रिसेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरे के पूरे बोर्ड को, हर एक कंपोनेंट्स को, जो जरूरत की चीजें हैं, जो समझने वाली चीजें हैं, उसको हमने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। और ये आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है इस बोर्ड में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। सो गाइस, तो मैं समराइज करना चाहूंगा कि आज की इस क्लास में हमने क्या क्या चीजें सीखा। तो सबसे पहले हमने समझा कि ऑर्डिनो बोर्ड है क्या, वो कैसे बना, कौन सी कम्युनिटी ने बनाया, और इसके बाद हमने समझा कि इसका यूज क्या है। उसके बाद हमने समझा कि इसको यूज करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगा, और इसका आईडी जो सॉफ्टवेयर है वो हम कैसे डाउनलोड करेंगे। और उसके बाद जो हमने फाइनली समझा वो ये समझा कि हमारे इस बोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये तमाम सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुका। अगर फिर भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बनाएं। और हाँ, अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठे फ्री में एंड हिंदी में एक बहुत ही अच्छा नॉलेज गेन कर सके, रोबोटिक्स सीख सके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को समझ सके, और अपने लाइफ कैरियर को डिजिटल बना सके और कैरियर सेट कर सके। ओके, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।